उधर टिहरी में 2 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स का समापन आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे थे कार्यक्रम में। पर्यटन मंत्री दिनेश उधई भी कार्यक्रम में मौजूद थे और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा समेत तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे और टिहरी झील के पास में ही ये महोत्सव हो रहा है और नौका दौड़, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेल आज हो रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से खिलाड़ी टिहरी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री हरीश रावत, दिनेश उधई, पर्यटन मंत्री भी मौजूद और एक उभर कर टिहरी सामने आए, पर्यटन के नजरिए से भी रोजगार के अवसर भी पैदा हों और एक जो जरूर लोगों के मन में था कि टिहरी को क्या अकेला छोड़ दिया गया है, उस बाबत भी सरकार ध्यान दे, ऐसा कदम उठाया गया है इस वाटर स्पोर्ट्स के जरिए, क्योंकि 2 दिन का है। आज राफ्टिंग भी होगी, प्रतियोगिता होगी और ऐसे में पर्यटकों को कैसे लुभा पाएगा ये आयोजन और इस आयोजन के जरिए किस तरह की रूपरेखा बनेगी ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, पर्यटन की संभावनाओं को ज्यादा से ज्यादा यहां पर तलाशा जा सके। टिहरी झील के पास में ही महोत्सव भी हो रहा है। आज नौका दौड़, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेल लोगों को देखने को मिल रहे हैं। पारंपरिक नृत्य के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जिस तरह की पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं यहां पर, उस तरफ सरकार ध्यान दे रही है, कदम बढ़ा रही है। हरक सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद थे, दिनेश उधई, मुख्यमंत्री हरीश रावत भी। टिहरी की तस्वीरें आपके सामने। अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, स्कूली बच्चे भी थे और जो प्रतियोगी थे पूरे प्रदेश से टिहरी पहुंचे थे वो भी मौजूद थे। मैं इस मौके पर टिहरी के इस जल सागर के निर्माण के लिए अपने वर्तमान को बलिदान करने वाले लोगों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज के इस दिन के लिए और इस सुखद डेवलपमेंट के लिए वासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री इस डेवलपमेंट के लिए, इस आयोजन के लिए पूरे टिहरी और पूरे प्रदेश भर के लोगों को बधाई भी दे रहे हैं और हो भी क्यों ना, एक अच्छी शुरुआत जरूर की गई है। टिहरी के लोगों के लिए भी ये सुखद हो और राज्य सरकार को भी पर्यटन की संभावनाएं दिखें। और इस वक्त सीधे चलते हैं टिहरी, हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज क्या किस तरह की प्रतियोगिताएं होंगी और क्या वाकई में पर्यटन की संभावनाओं के नजरिए से, रोजगार के नजरिए से जो कदम बढ़ाया गया है उसमें तेजी दिखेगी, लोगों के मन में एक सुकून मिलेगा आज इस आयोजन के बाद? इस चीज की मांग करते आ रही है कि सरकार जो है करे, इसको डेवलप कर देते करे, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होने के कहीं ना कहीं सरकार ने उनके लिए जरूर एक कदम, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे। आवाज नहीं लगता पहुंच पा रही है सौरभ की, लेकिन अहम सवाल ये, क्योंकि सवाल सिर्फ 2 दिन के इस आयोजन का नहीं है, ये एक शुरुआत महज है, लेकिन क्या उस तरह की सुविधाएं, क्या इस तरह से वहां पर डेवलपमेंट का काम तेज हो पाएगा जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों, जिससे पर्यटकों को लुभाने की कवायद में काफी गति आए? ये चुनौती जरूर रहेगी। सौरभ भाटिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, जो हमारा सवाल मूल बना हुआ है कि सिर्फ 2 दिन के आयोजन से क्या वाकई में एक रोड मैप बनता दिखाई दे रहा है जिसमें रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं सरकार देख पा रही हो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमारी बात हुई तो वो भी जरूर मान रहे कि सरकार ने पहला कदम आगे बढ़ाया और इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है यहाँ के लोगों के बारे में सोच रही है, क्योंकि जब टिहरी यहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ के खेत खलिहान यहाँ पे लोगों के थे, वो डूबे, यहाँ पर जो है पूरा टिहरी जो है पुरानी टिहरी जलमग्न हो गई। लेकिन अब लोगों के अंदर एक जरूर आज जगी है कि सरकार उनको रोजगार देगी, उनके उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जरूर जागी है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है वो दावों की हकीकत क्या होगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी तक जो है यहाँ पर आसपास के अगर एरिया की बात की जाए तो वो बंजर पड़ा है, यहाँ पर न रहने के लिए कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था है, न कुछ घूमने के लिए। तो सरकार जरूर 5,000 करोड़ आने वाले 5 साल में लगाने की बात करेंगे। जब तक जो है इस तरीके का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं हुआ तब तक जो है उम्मीद भी लगाना जो है कोरा और सफेद हाथी साबित होगा। लेकिन सरकार जिस तरीके से अब दावे कर रही है कि आगे चल के लोगों को यहाँ से रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को जो है, सौरभ, इसके लिए नींव पहले मजबूत करनी होती है, निवेश के लिए लोगों को लुभाने की जरूरत होती है, पहले से संसाधन जुटाने की जरूरत होती है। जब आप इस तरह का कोई आयोजन करते हैं, लोगों में एक उम्मीद जगाते हैं, आशा भरते हैं, क्या वाकई में सरकार की इच्छा शक्ति इस तरफ दिख रही है?
देखिए यहाँ पर तमाम जो होटल व्यवसायी आए थे जो झील को लेकर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर बोट हाउस बनाना चाहते हैं, जिससे जो है बाहर का पर्यटक आए, देश विदेश का पर्यटक आए। क्योंकि अभी तक जो है वाटर हाउस की बात की जाए तो वाटर हाउस कश्मीर में दिखाया जाता है, तो कश्मीर की तर्ज पर ही उत्तराखंड में दिखाई देगा। और पहला जो झील होगी उसके लिए जो है टिहरी को चुना गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक सरकार के लिए भी सकारात्मक पहलू दिखाई दे रहा है सरकार का भी, कि आखिरकार जो लोग यहाँ पर आगे आ रहे हैं, वो लोग जो इन्वेस्ट करने में खासे हो रहे थे, बड़े घराने आज भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से खुद वार्ता की कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। उन्होंने भी सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो आने वाले 5 सालों में बिल्कुल सरकार की ये कोशिश है, लेकिन क्या वाकई में लोगों तक ये भरोसा सरकार दे पाएगी कि वाकई में वो टिहरी के लोगों के लिए सरकार सोचती दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाटिया आपका इस बातचीत के लिए। पर्यटन मंत्री को आप देख पा रहे हैं, दिनेश दही मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी संभावनाओं का जिक्र किया और कहा कि सरकार इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है। कुछ और कहा उन्होंने, जरा देखिए। देखिए, हमारा राजीव गांधी स्पोर्ट्स एकेडमी बनकर तैयार है। हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं और यहीं से हम बच्चों को जो बेरोजगार हैं, जो ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, उनको ट्रेनिंग देकर हम उनको रोजगार से जोड़ेंगे। जो भी झील में जितनी भी हम गतिविधियां शुरू करेंगे, राफ्टिंग, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जितनी भी हम गतिविधियां शुरू करेंगे, उनको ट्रेनिंग देकर हम स्पेशल ट्रेनर यहाँ पे रखेंगे और इसको हम यहाँ पे संचालित करेंगे। तो सीएम हरीश रावत टिहरी झील के पर्यटन महोत्सव में पहुंचे और इस मौके पर सीएम ने टिहरी झील का नाम श्रीदेव सुमन झील रखने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने टिहरी में 12 महीने खेलों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड में टिहरी झील है, अपना इसका एक अलग महत्व है और कहा कि जल्दी टिहरी झील को बड़े पैमाने में विकसित करने को लेकर सरकार प्रयास करेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके।